हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर फिर से स्वागत है। तो डिवोटीज, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि शास्त्र की व्याख्या कैसे होनी चाहिए, या जिस तरह से उसे किया गया है उस तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेने में क्या दिक्कत होने लगती है लोगों को। ठीक है। और आजकल जानते हैं हम कि अनेक लोग अपने आप को आचार्य बताते हैं, आचार्य बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने आप को धर्म गुरु कहना और धर्म गुरु सही में होना, उसमें एक डिफरेंस होता है। ठीक है। अपने आप को आचार्य बोलने में और आचार्य के जैसा काम करने में, आचार्य के जैसा व्यवहार करने में और आचार्य के जैसा ज्ञान लेने में, और उस ज्ञान को आत्मसात करके लोगों को तक सही ज्ञान पहुंचाने में के बीच की जो मेहनत है, वही एक मार्ग प्रशस्त करती है। वही एक चीज़ बतलाती है कि असली धर्म गुरु और एक नकली धर्म गुरु में, एक असली आचार्य एक गलत और नकली आचार्य में क्या अंतर है, क्या भेद है। ठीक है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल वेदांत और उपनिषद के नाम लेके, ठीक है, कुछ भी बोल दिया जाता है और लोग तो सोचते हैं अच्छा वेदांत बोला, अच्छा उपनिषद बोला तो ओके उसमें तो वैसी बात लिखी ही होगी। ठीक है। ये एजम्पशन ले लिया जाता है और लोग बहुत चक्का होकर सुनते रहते हैं कि अरे वाह, क्या बात बताया आचार्य ने। ठीक है। पर सत्य कभी कभी उससे विपरीत होता है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मैं स्पष्टीकरण आपको कर देता हूँ। ये आप देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें आचार्य प्रशांत का एक तरह से पॉडकास्ट है, मतलब इनका शो है, रणवीर जी का। उनके शो में ये आए हुए हैं और ये अपने बात बता रहे हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये उनका आंसर दे रहे हैं। तो ये इनके साथ शो हुआ है, तो मैं इसी के विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो वहाँ बात कही है वो बात कितनी गलत है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको पता नहीं है ना, अब यंग जनरेशन को पता नहीं है कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ क्या है। तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, लोग तालियां बजाते हैं कि वाह 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 वाह। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतना मतलब अपोजिशन कर रहे हैं उनका। तो आप खुद सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा। ये सुन लीजिए, उसी वीडियो का पार्ट है। इल्जाम लगाते हैं लोगों पर, कौन सा गुनाह कि किसी ने फलाने की निंदा कर दी, ये कर दिया, वो कर। तो सबसे बड़ा धार्मिक अपराध यही है क्या, जो सोचा नहीं जा सकता उसके बारे में सोचना। सत्य की, या आप जिसको आम भाषा में गॉड बोल देते हो, उसके विषय में कोई विचार करना, कल्पना करना, उसके विषय में कोई कहानी बना लेना, उसकी कोई साकार मन में मूर्ति खड़ी कर लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जिसके बारे में सोचा ना जा सके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कहानियां बनाना, उनके बारे में एक मूर्ति स्थापित कर लेना, साकार मूर्ति, ये सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है। आप इस चीज को सोच के देखिए कि ये मतलब क्या बोला गया है। इस चीज का डेप्थ आपको शायद पता ना हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत कैजुअल स्टेटमेंट है, तो ये कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि देखिए क्या होता है ना कि अब मैं क्या बोलूं,
आप पूरा स्टेटमेंट सुनो पहले इनका। इससे बड़ा कोई दूसरा गुनाह नहीं होता। तो जब उसकी बात आए तो बस क्या करना चाहिए? सर झुका देना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सब भी नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, या कि वो इंसाफ करता है, या वो सब देख रहा है। कुछ मत बोलो उसके बारे में। ना वो देख रहा है, ना वो दयालु है, ना उसे इंसाफ करना है, ना वो अच्छा है, ना बुरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना यहाँ का है, ना वहां का है। ये उपनिषदों का तरीका है। वेदांत नेति नेति नेति, कुछ बोलोगे सत्य नेति नेति, नहीं 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 नहीं। तो आप देख लीजिए, अंत में इन्होंने उपनिषद का नाम ले लिया, वेदांत का नाम ले लिया। लोगों ने सोचा अच्छा सही है, ठीक है। मतलब ये अपने शास्त्र की बात कर रहे हैं, ये अपने हिंदुइज्म के जो बेस है, सनातन धर्म का जो बेस है उपनिषद, उसकी बात कर रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं सही है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी बोले उसके अंत में उपनिषद और वेदांत लगा दे तो आपका वक्तव्य सही हो जाएगा। आज मैं इनका वो खंडन करूंगा ना कि इनकी मतलब ये गुस्सा भी बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं, इस चीज़ को कैसे बोलूँ कि ये मतलब समझते क्या है अपन आपको, क्या सिखा रहे हैं यूथ को, ये कि आप भगवान का चर्चा मत करो, आप भगवान का रूप मत करो। ये क्या है? ये क्या बोले, ये प्रच्छन्न बुद्धिज्म है, ठीक है। हिडन बुद्धिज्म, हिडन नहीं तो ओपन हो गया ना, ओपन बुद्धिज्म, ओपन इस्लाम के लोग जो तथाकथित इस्लामिक लोग हैं, जिनको अपने ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है, उनका क्या कहना रहता है कि अरे मूर्ति पूजा पाखंड है, ठीक है। बुद्धिज्म का क्या कहना, मूर्ति पूजा पाखंड है, साकार रूप पाखंड है, ये सब पाखंड है, ठीक है। इनका क्या कहना, इनका भी यही कहना है, उपनिषद बस बोल दिया पर वक्तव्य वही है, स्टेटमेंट वही है, ये उनसे अलग नहीं है सिद्धांत के, मतलब ठीक है, सिद्धांत तौर पे, सिद्धांत के नाम पे ये वही है, बुद्धिस्ट है, इस्लामिस्ट, अब्राहमिक, जो बोलना है बोलो, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूं। आप इनका स्टेटमेंट अभी सुने, इनका क्या कहना है, भगवान का मूर्ति मतलब साकार रूप बना लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर ये सबसे बड़ा गुनाह है तो भारत में इतने मंदिर क्या कर रहे हैं, क्या उन मंदिरों को हम तोड़ दें? अगर ये सबसे बड़ा गुनाह है तो उन सारे मंदिरों को हम तोड़ दें क्या, भगवान के जो मंदिर है? अगर भगवान का ये उनके बारे में बात करना अगर गलत है तो क्या रामायण महाभारत को हम जला दें? अगर वो इंसाफ नहीं करता है, वो धर्म की स्थापना नहीं करता है, तो भगवान कृष्ण क्यों बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं भगवान? जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं इंसाफ करने आता हूं, ये क्यों बोला भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में? मूर्ख समझ कर रखा है क्या आपने लोगों को? कोई कुछ भी बोल देगा, इंटरनेट है तो भाई कुछ भी पात दो, कुछ भी बोल दो। अरे ऐसे लोगों को मतलब क्या बोल दिया जाए? ये तो आपको खुलेआम सिखा रहे हैं कि भगवान से हेट करो। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई बस चुप होके ये सर झुका लेना चाहिए। क्यों झुकाए भाई? इस्लामिस्ट हम लोग क्या है, मतलब क्या भगवान का क्या है? हाँ, डर है क्या उनसे? सिर्फ डर है क्या उनका सिर्फ? और किससे डर है जब उसका रूप ही नहीं है, उसका किसने, आप क्यों सर झुका रहे हो? फिर सर ही क्यों झुका रहा? अगर वो है ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों सर झुका रहे हो? अरे पागलपंती है क्या तुम्हारी? सर किसके सामने झुकाया जाता है? अगर सामने कोई हो उसके सामने सर झुकता है ना, कोई हो तब ना उसके सामने सर झुक रहा है। आप बोल दे रहे ना उसका नाम है, ना रूप है, ना कुछ है। अरे तो भाई सर क्यों झुकाए फिर उसके सामने? हम कोई है ही नहीं तो क्यों सर झुकाए? चुप क्यों हो जाए? पागल वगल, मतलब ऐसे लोगों को क्या बोल दिया जाए? और ये जिस स्टेटमेंट उपनिषद का ये नाम ले रहे हैं, उपनिषद का नाम तो लिया नहीं है, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नीति कुछ बोलोगे सत्य, नीति नीति नहीं 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 नहीं, नीति 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 कर देने से नीतिज्ञ आप नहीं बन जाओगे, ठीक है। अभी आपको बताता हूं, ये उपनिषद का उपनिषद का इन्होंने नाम लिया है, उस उपनिषद से मैं प्रमाणित करूंगा कि भगवान को कितनी बड़ी सत्ता घोषित की गई है, ठीक है।
खंडन तो मैं खुले बिना शास्त्र का इनका कोई भी कर दे, ठीक है। अब लोगों को लगता है वाह व्हाट अ डीप थिंकर, व्हाट अ लॉजिशियन, ठीक है, क्या तर्क देते हैं ये। अरे खाक तर्क है इनका। अभी मैं आपको दिखाता हूं उपनिषदों से। ये देखिए, ये है बृहद आरण्यक उपनिषद, ठीक है। ये जो मेरे पास कमेंट्री दिख रहे हैं ये रंगा रामानुजा जी का है, जो रामानुजा संप्रदाय में है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है नीति ये देखिए यहाँ पर आया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सब कुछ मैं आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आप शास्त्र से प्रमाणित करो कि वहाँ जो लिखा हुआ है वो बात है, ठीक है। कुछ भी बोल देने से, ये देखिए इस वर्ड को लेके इन्होंने इतना बड़ा घोषणा कर दिया कि उनके बारे में सोच लेना, उनके बारे में ये कर लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। वाह, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो सिर्फ ये श्लोक दिखा के ही उनको गलत साबित कर सकता हूँ, पर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ऊपर से बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है ये स्टेटमेंट 2.3.1 से लेके 6 तक। और देखिए ये ब्राह्मणों रूपे, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 वर्ड है, मृत और अमृत। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसको 2 फॉर्म उसको बताया गया है कि कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल, ठीक है। यानी थोड़ा आपको लगता ये जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें 2 चीज़ में बांटा गया है, ठीक है। आप कुछ भी ये देखिए, ये बहुत आसान है समझने में कि जैसे सांख्य दर्शन भी जो हमारा है वो क्या कहता है कि परम पुरुष से ही सब कुछ आया है, ठीक है। जो जितने भी एलिमेंट्स है सब उन्हीं से आए हुए, ठीक है। और यही चीज़ श्रीमद् भागवत भी कहती है कि शुरुआत में नारायण थे, उनसे भी सारा एक्सपेंशन हुआ और उनसे ही सब कुछ आए, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये देखिए उपनिषद कुछ अलग नहीं कह देता है भागवत से या भगवत गीता से या किसी भी ग्रंथ से, ठीक है। उपनिषद को बहुत हाई पर रखा गया है, ठीक है, पर उसका इज्जत बहुत ज़्यादा है सनातन धर्म में। पर इसका मतलब ये नहीं कि उपनिषद का नाम लेकर आप कुछ भी पक दोगे। ये स्टेटमेंट ये भगवत गीता का नाम लेकर नहीं बोल सकते थे, ठीक है। ये आचार्य दुशान जी है, ये जो वेदांत और उपनिषद बोले, ये भगवत गीता का नाम लेके ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते। इनकी 100 पीढ़ियों में, आने वाले 100 पीढ़ियों में, अब पीछे जो 100 पीढ़ियों हैं उनमें से किसी का दम नहीं है कि ये बोल दे कि ये चीज़ भगवत गीता में लिखा हुआ है, ठीक है। उसका तो ऐसा खंडन हो जाएगा ना, कोई भी कर देगा। पर अब क्या करते हैं ना कि उपनिषद का ये लोग सहारा लेते हैं, उपनिषद और वेदांत का। इनको लगता है कि उपनिषद और वेदांत में अगर कोई चीज़ अगर थोड़ी कठिन भाषा में लिखी हुई है या उसमें थोड़ा इनडायरेक्ट करके बताया गया है तो वो लोगों को चकमा दे देंगे। पर भाई तुम चकमा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि आदि शंकराचार्य ने उपनिषद पे कमेंट्री की तो भाई सुनो, श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी कमेंट्री की, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी कमेंट्री की, और गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने भी कमेंट्री की, ठीक है। और बात शंकराचार्य तक ही सीमित नहीं रह जाती है, ठीक है। अगर शंकराचार्य का क्या ये व्यक्तित्व था, उनका ये मत था कि ये भगवान का मतलब साकार रूप का ये इमेजिनेशन कर लेना, उनका रूप का मूर्ति पूजा कर लेना पाप है क्या? अगर उन्होंने अगर निर्गुण निराकार को सबसे परम तत्व माना तो उनका भी तो ये ओपिनियन तो था नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने शंकराचार्य को ज़्यादा पढ़ लिया है तो भाई बताओ ना किस पुस्तक को पढ़ लिया है, जरा हमें भी बताओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य के नाम पर, शंकराचार्य का तो इन्होंने नाम नहीं लिया, उपनिषद का नाम लिया है ना। अब देखो तुमको बताता हूं उपनिषद है क्या, ठीक है। तुम कोई अद्वैत, आपको ये नव अद्वैतवादी ना सबसे इतने बड़े अपराधी है ये आदि शंकराचार्य से लेके है ना, हर लोग का ये इन्होंने क्या बोलूं मैं, यूथ को बिगाड़ के रख देंगे ये लोग इस्लामिक तो बाद में यूथ को भटकाएंगे। ये लोग सबसे पहले भटका रहे हैं
जो ये कहते हैं कि भगवान का नाम रूप ये सब सब गुनाह है, तो भाई तुम क्या जाकर मंदिर तोड़ोगे ना अगले दिन जाके तुम्हारे जैसे ही लोगों के कारण यूथ का ब्रेन वॉशिंग कोई भी कर देता है। कोई भी दूसरे रिलीजन का आदमी आके उन्हें बहला फुसला देता है। आधा काम तो तुम कर चुके होते हो ये कह के कि भाई भगवान का पूजा करना, भगवान का मूर्ति का रूप का साकार रूप का इमेजिनेशन करना पाप है। अब बचा क्या, अब बस आएंगे और वो लोग ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यही कारण है। ये नव अद्वैतवादी ये सबसे बड़े ये क्या बोलते हैं दीमक है सनातन धर्म के। ये चाट के आपके धर्म को खत्म कर देंगे, इनका यही काम है। आपको लगे कि मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, भाई एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपको क्या, आपको ये एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट नहीं लगता है? ये जो कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए ये एक्सट्रीम ये प्यार से बोल ले तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मैं थोड़ा ये क्या बोलता हूँ कड़े शब्दों में बोल रहा तो आपको लग रहा होगा एक्सट्रीमिस्ट है। भाई जहर अगर प्यार से दिया जाए ना तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तब तो आपको भेद भी नहीं पता चलता ये सही है कि गलत है। जैसे इन भाई साहब जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी नहीं पता चल रहा है, और बाकी जो ऑडियंस जो सुन रही है उनको भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उन्हें तो लग रहा है वाह वेदांत और उपनिषद की बात हो रही है। इतना मुझे ये दिमाग खराब हुआ नहीं है वीडियो देख के। ठीक, और भी बहुत विवादित पार्ट है इस वीडियो में, उससे मैं बोला ठीक है चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है हो जाता है। पर अब आप ये कह दे रहे कि भगवान के बारे में सोचना ही पाप है, तो आपने तो भाई ईश्वर तत्व को ही उड़ा दिया। ठीक है, बस नाम भर के लिए आपने बोल दिया कि हाँ वो है, पर ये बोल दिया कि वो नहीं है। फाइनली तो उसका न रूप है न, तो भाई क्या फायदा भाई उसका, उस तत्व का होने का क्या फायदा। अब ये देखिए ये उपनिषद क्या बोलता है कि दो चीज होता है, फिजिकल नॉन फिजिकल में आप उसको टोटली बांट सकते हो जो भी आपको मटेरियल नेचर पे दिख रहा है। ठीक है, और ये 2.3.1 में बोला। अब 2.3.2 मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जो एसेंस है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि एयर और ईथर मतलब आकाश तत्व और वायु तत्व। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा जो भी चीज़ें सबका फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, और ये बात सही है, इट इज़ मॉर्टल, इट इज़ लिमिटेड। जो भी आपको दिखता है कि जो भी दिखता है उसका अंत में विनाश हो ही जाता है प्रलय काल में। ठीक है, पर यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। यहाँ देखिए रसो वड़ा आज हो रहा है ना, रसा, ये क्या बोलना चाह रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनका ये कहना होता है वासुदेवम सर्वमिति। ठीक है, वो तो अलग, रुको मैं बताता हूँ इनको। जब उपनिषद से जो इनका ये हो जाता है ना, तो ये आते हैं, ये आपको आएंगे ये सिखाने। रुकिए आपको बताता हूँ। तो भगवत गीता में कोई स्टेटमेंट तो मिलता नहीं है पाखंड मचाने के लिए, तो इन लोगों का क्या कहना होता है, ये देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 7.19। ठीक है, यहाँ है वासुदेवम सर्वमिति, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका पाखंड मचाया जाता है कि सब कुछ वासुदेव है। ठीक है, इनका कहना होता है कि सब कुछ वासुदेव है। ठीक है, एक मैंने जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको पता होगा कि मैंने गीता कमेंट्री दिखाई थी, एक जिनका बहुत फेमस उनको बोला जाता है, उनका मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता नहीं विवाद फिर से ये हो। उन्होंने भी लिखा था कि किसी कुकुर की, सुअर की, किसी की भी आप पूजा कर लो वो भगवान की ही पूजा हो जाती है। ठीक है, और उन बेवकूफ़ों का तर्क था कि वासुदेवम सर्वमिति हो गया तो सब कुछ भगवान हो गए। ठीक है, ये लोग क्या होता है ना, पहले उपनिषद से आपको भटकाते हैं, फिर भगवत गीता से भटकाते हैं। ठीक है,
अब उपनिषद क्या कहता है? अब इस चीज का ना खंडन, भगवत गीता के नाम पर जो पाखंड इन्होंने मचाया वासुदेव सर्वमिति करके, उसका आंसर उपनिषद खुद देती है। क्या लिखती है? ही हु शाइन्स इन द एसेंस, रस, ठीक है, वो खुद वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, मतलब आपको एयर है, इथर है, वो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, कोई भी तत्व है, वो उसकी एनर्जी है, वो उसकी ताकत है, वो खुद नहीं है, वो एसेंस है उसकी। भगवान खुद उसकी एसेंस है, वो खुद नहीं है पृथ्वी, वो खुद नहीं है आकाश, ठीक है, वो उनकी एक शक्ति है और वो उसके एसेंस है, वो परमात्मा रूप में उस चीज को कंट्रोल करते हैं। वो खुद ही वो नहीं हो जाते हैं। अगर वो खुद ही हो जाएंगे तो भाई जब हर चीज का ये प्रलय काल में जब विनाश होता है तो क्या भगवान का भी विनाश हो जाता है क्या प्रलय में? नहीं ना। उन बेवकूफों ने प्रहलाद महाराज ये वो दिखा के विष्णु पुराण ये, अरे इमेजिन भाई तू ढंग से पढ़ तो लो, उपनिषद ही पढ़ लो ना। उस टाइम मैंने खंडन नहीं किया। मैं जब बैठता हूँ जवाब देने तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे डिवोटीज देख रहे हैं वीडियो उनको पता चलेगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी आगे से भटका है वासुदेवम सर्वमिति कह के, तो आप बृहद अराणक के उपनिषद का 2.3.2 कोट करो और दिखाओ कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। भगवान उस चीज के रस है, ठीक है, वो खुद वो चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उपनिषद का हर वाक्य, और उपनिषद ही क्या, हर शास्त्र का हर वर्ड का हर वाक्य ये पाखंड का खंडन करता है, ठीक है। कोई भी पाखंड जो नाम है अदर देन वैष्णविज्म सारे का खंडन करता है, एक ऊपर से लेकर नीचे, दाएं से लेकर बाएं। उपनिषद में कहीं भी ऐसा सिद्धांत मौजूद है ही नहीं जो आपको भटकाए, ठीक है। उपनिषद बहुत क्लियरली कट ये कह देती है कि जो भगवान है वो पुरुष है, और वो पुरुष भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है, ठीक है। और ये चीज को ही गीता स्थापित करती है डायरेक्ट लैंग्वेज में, इसलिए उसको प्रस्थान त्रय में पाठ लिया गया है कि अगर तुम उससे कंफ्यूज होते हैं तो भाई भगवत गीता से कंसिडर करके तुम उस चीज का एसेंस समझ लो। इसीलिए प्रस्थान त्रय में वो दिया गया, उस चीज को जगह दी गई है, और किसी गीता को जगह नहीं दी गई, क्योंकि भगवत गीता को खुद भगवान ने बोला है, परम भगवान है, और उस स्टेटमेंट को सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है सनातन धर्म में, ठीक है। अभी तो मैं आपको इतना बताया, और 2.3 पे आइए 2.3.3। तो यहाँ भी वैसा ही बोला गया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है कि जो ये जब वैसे संदर्भ जो चल रहा है इसमें ये बताया गया है कि जो सूर्य भगवान है उनके अंदर भी भगवान कृष्ण ही विराजमान है। ये छांदोग्य उपनिषद में भी आता है ये चीज, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए ऐसे यहाँ भी रसो वर्ड आ रहा है, और ये आदित्य मंडल है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो ये क्या बोलते हैं, जो कभी कभी बोला जाता है ना कि कुछ देवी देवता लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बराबर है, विष्णु तत्व के बराबर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस चीज को ये बोला गया है कि भगवान सूर्य के अंदर भी कोई एक सत्ता है, ठीक है, जो उस चीज को कंट्रोल कर रही है। तो ये सूर्य देव आपके भगवान विष्णु के बराबर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी कोई बैठा हुआ है जो रस के रूप में जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और फिर 2.3.4 में अब इसी चीज़ को मतलब यहाँ पर आपको मतलब ओवरऑल जनरली बताया गया कि जो फिजिकल और नॉन फिजिकल थिंग है उसके एसेंस भगवान है, ठीक है। और यहाँ पर 2.3.4 पे आपको बॉडी का रेफरेंस लेके, मतलब आपके शरीर का रेफरेंस लेके बताया गया है कि जो भी ये प्राण और आकाश तत्व को छोड़ के जो भी है वो सब चीज़ फिजिकल है, और इसका जो एसेंस है उसको आँख को बताया गया क्योंकि
थ्रू द आई यू कैन सी, आपको पता चलता है कि सत्य क्या है। और यहाँ आई आपका अध्यात्म शक्ति को भी आप ले सकते हैं, जो आपका एसेंस है, जो आपको ये बताता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक है। और ये बताता है, इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत भी छुपा हुआ है। उसके रिलेटेड में अलग एक वीडियो अगर हो सके तो फ्यूचर में लाऊंगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, वैष्णविज्म का कोर छुपा हुआ है इस पे, ठीक है, इस 2.3.4 पे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। मैं किसी दिन उस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो बेस है वैष्णविज्म का, जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है, दिस आई इंडीड इज द एसेंस ऑफ व्हाट इज परसेप्टिबल, ठीक है। इसमें मैं बनाऊंगा किसी दिन। बस आपको मोटा तौर पे बता देना हूँ कि यहाँ हर चीज़ के एसेंस को परमात्मा को बताया गया है, ठीक है। और 2.3.5 पे कि यहाँ पर भी वही बोला गया है कि प्राण है वो और ईथर वो मिडिल ऑफ द बॉडी होता है आपके शरीर में, वो भी, उसको भी एक तरह से इमॉर्टल बोला गया है। एंड वो देखिए इमॉर्टल इसलिए भी बोला गया है क्योंकि अगर प्राण अगर आपका बॉडी को छोड़ देगा तो आप रहोगे नहीं। तो आप जब तक हो तब तक आपका वो प्राण और इसके ईथर के कारण ही हो, ठीक है, जो आपको सारे चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड इसका भी जो है, और इसमें भी आपको बताया गया है कि जो पुरुष है परमात्मा अमृत है, मतलब यहाँ पर इसको भी इसका एसेंस बताया गया है, जो आपके बॉडी का है, ठीक है, या प्राण और ईथर का भी एसेंस इसी को बताया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ देखिए परम पुरुष बोला जाता है भगवान को। और जैसे दो पुरुष बताए गए, एक आपका ये होता है बॉडी, आपका सोल होता है, और एक परम पुरुष होता है परमात्मा, ठीक है। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये उपनिषद में सिर्फ ये इस उपनिषद या उस उपनिषद में सिर्फ आया है कि दो लोग हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा है। और उस चीज़ का भी उल्टा सीधा व्याख्या दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि नहीं वो भी एक ही है, ठीक है। वहाँ सगुण निर्गुण घुसा के कुछ भी कर उल्टा सीधा करके उस चीज़ को बता दिया जाता है कि हाँ वो भी जो स्टेटमेंट है उसका ये इंटरप्रिटेशन है, व्यवहारिक सत्ता परमात्मिक सत्ता करके जिसका कोई प्रमाण नहीं है उपनिषदों में, ठीक है, इस वर्ड का कोई प्रमाण नहीं है, परमात्मिक सत्ता ये वो सत्ता वो सत्ता, उस चीज़ को घुसा के बोला जाता है कि नहीं देखो जीवात्मा परमात्मा भी एक है, ठीक है। अब क्या है 2.3.6 पर आते हैं, जहाँ पर ये इन्होंने बताया नीति करके इन्होंने जो बताया कि उसके बारे में कोई चर्चा ही मत करो, ठीक है। ये वर्ड देखिए, पहले तो श्लोक कैसे पढ़ा जाता हो ना, उसका थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये वर्ड आया है बीच में, ठीक है। अब ये शुरुआत होता है यहाँ से और ख़त्म होता है यहाँ से, और ये है बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा नहीं, पहली बात। ये चीज़ का इंटरप्रिटेशन आपको आगे से और पीछे को मिला के ही करना होगा, ठीक है, सबसे पहली बात। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ शुरू हो रहा है पुरुष से रूपम, मतलब ये शुरू ही हो रहा है कि पुरुष का रूप है, परम पुरुष का रूप है। और उसको, और ये जो वर्ड है संस्कृत वर्ड, मैं इसका आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ। द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द पुरुषा इन द सोलर ऑर्ब इज लाइक अ क्लोथ डाई विद टर्मरिक, मतलब जो भगवान सूर्य को बोला जाता है आँख के कंट्रोलर भी है। आप कोई भी उपनिषद ये श्रीमद् भागवत उठाइए, वहाँ पर भी बताया गया कि कौन देवी देवता किसके क्या कंट्रोलर है। तो सूर्य भगवान को राइट आई के कंट्रोलर या आइज को ओवरऑल ले लीजिए कंट्रोलर बोला गया है। तो उस सूर्य भगवान के जो उसके अंदर जो पुरुष है उसका कलर देखिए, क्लोथ डाइड विद टर्मरिक, मतलब एक हल्दी में आप एक क्लोथ को डाई कर दो वैसा कलर है बताया गया है। और ग्रे बताया गया लाइक द फ्लेम ऑफ अ फायर, लाइक द वाइट लोटस, ठीक है।
और लाइक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ऐसे करके बताया गया। मतलब बताया गया कि वो कितने डाइवर्स है, मतलब वो कोई भी कलर एज्यूम कर सकते हैं। तो ही हु मेडिटेट अपॉन दिस परम पुरुषा इन दिस वे अटेंड अ स्प्लेंडर लाइक द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्ड आता है आदेशा, और ये आदेश दिया गया है कि इति ना इति, नॉट दिस मच ओनली, नॉट दिस मच ओनली। अब इनका जो इंटरप्रिटेशन है आचार्य प्रशांत और बाकी लोगों का, इनका इंटरप्रिटेशन है नीति नीति का मतलब कि ये नहीं, ठीक है। जबकि इसका असली इंटरप्रिटेशन है नॉट दिस मच, नॉट दिस मच, ठीक है। बस इतना नहीं, बस इतना नहीं, ठीक है। क्यों आप बोलेंगे क्यों? इसमें तो फिर विवाद हो जाएगा। आप जो जितना बड़ा संस्कृत का स्कॉलर है फिर वो बोलेगा कि नहीं, ये चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करो, इस चीज़ को वैसे इंटरप्रेट करो, ठीक है। पर जैसे मैंने बताया, श्लोक क्या कहता है, श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ इसका खुद खंडन कर देगा। और खंडन क्या करेगा, ये चीज़ जो इनकी जो सोच है उस चीज़ का खंडन होगा कि कोई भी चीज़, और यहाँ पर देखिए ये संस्कृत वर्ड आता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है, और ये देखिए बता रहा है कि एक तो यहाँ आ रहा है वर्ड परम अनित्य, और एक इतस्मात् करके वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये कुछ इससे भी ऊपर एक सत्ता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना परम करके, देखिए परम, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद लगेगा, फिर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि यहाँ जो वर्ड आ रहा है परम, ठीक है, ये बता रहा है कि इससे भी ऊपर एक सत्ता है, मतलब इससे भी ऊपर एक चीज़ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस पे दो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन बस इतना नहीं, बस इतना नहीं, ठीक है। अगर आप बोल लेते हो ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि आप उसको लिमिट में डाल रहे हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। पर वैष्णव बोलते हैं कि नहीं, भगवान है तो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं होगा, क्योंकि वो परम सत्ता है। वो जब उस चीज़ को रस बोल दिया गया, जैसे इसीलिए मैं देखिए सबसे पहले आपको वो वर्ड दिखाया था, उपनिषद को समझा कैसे जाता है। यहाँ पर एसेंस बोला गया था, ठीक है, रस। तो जब पहले बोल दिया गया है कि वो सबका एसेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये श्लोक ये बोलता है कि सिर्फ ये दो रूप नहीं, कॉर्पोरल नॉन कॉर्पोरल करके, समझ रहे हैं ना, सिर्फ फिजिकल नॉन फिजिकल करके नहीं, ये कोई भी डिवाइन कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, जो आप सोच सको, जो आप सोच ना भी सको, ठीक है, ये उससे भी बाहर का है, ठीक है। और ये बस इसमें लिमिटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का एसेंस है। अब एसेंस मतलब क्या हो गया? अब कुछ लोग एसेंस का कह देंगे कि निराकार है, अरे भाई निराकार नहीं हुआ है, ठीक है। परमात्मा का साइज बताया गया है, साइज ऑफ थंब इन वेदांत सूत्र, ठीक है। वेदांत सूत्र पढ़ो उठा के, जिस वेदांत का तुम नाम ले रहे हो ना, भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। यहाँ पर भी रस करके बोला गया है कि वो उस चीज़ के परमात्मा है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। जो तथाकथित उपनिषद के ज्ञाता होते हैं, उनका कहना होता है कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। उनका कहना होता है कि अरे भक्ति नीचे है, ठीक है। उनका कहना रहता है कि अरे ये हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा करते रहते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे इस्कॉन के डिवोटीज का कि अरे जाके चैंटिंग करो, ठीक है,
अपना जाकर डाउट्स पूरा करो, तुम क्या समझोगे उपनिषद, ठीक है। उनका ये कहना रहता है बहुत लोगों का कि ये ज्ञान मार्ग है, ये टॉप मोस्ट है, ठीक है। ऐसे तो उपनिषद बताती नहीं। आप देखिए उपनिषद बताती क्या है, ये देखिए अथ नाम, यहाँ देखिए नाम सत बताया गया, प्राण व सत्य, प्राण व सत्यम, ठीक है। और पहले इस चीज का आपको मतलब अगर देखना हो तो यहाँ पे क्या बोलता है, Therefore the name of that Brahman is the unchanging among the unchanging, ठीक है। अब देखिए परमात्मा को रस करके क्यों बोला गया, क्योंकि हर चीज चेंज हो सकती है, कोई भी फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर ये जो भगवान है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। ही इज अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग। और यहाँ पर और अनचेंजिंग अमॉन्ग अनचेंजिंग बोला, तो यहाँ जो प्राण वर्ड है, ये प्राण आपके लिए इंडिविजुअल सोल के लिए आया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बोला जा रहा है कि वो परम तत्व है और ये बोला जा रहा है ही इज अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग, तो वो अनचेंजिंग कौन है जिसके अमॉन्ग वो अनचेंजिंग है, मतलब वो कौन है जिस जो अनचेंजिंग के अमॉन्ग अनचेंजिंग है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो अनचेंजिंग आ रहा है अमॉन्ग, ये तो अनचेंजिंग आपको समझ में आ गया, ये तो परमात्मा के लिए आ रहा है। द नेम ऑफ दैट ब्रह्मन इज अनचेंजिंग, ठीक है। मतलब भगवान का नाम सबसे बड़ा सत्ता है। आप बोल लीजिए ब्रह्मन से भी ऊपर ब्रह्मन का नाम है, और ये सच है। भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है। और भगवान ने उस चीज़ को खुद अपने ऊपर रखा है कि जो मेरा नाम ले ले वो इस दुनिया से तर जाएगा, ठीक है। इसीलिए भगवान ने उस चीज़ को इतनी ताकत दे दी है कि हो सकता है कि तुम मेरे इन्फानाइट ऑपुलेंस को ना समझ पाओ, पर अगर तुम मेरा एक छोटा सा नाम राम या कृष्ण ले रहे हो तो ये आपको सफिशिएंट स्पिरिचुअल ताकत दे देता है कि आप इस दुनिया से आपको इससे पार पाने की क्षमता आ जाए आप में। तो ये जो प्राण वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि इंडिविजुअल सोल के बारे में, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जीवात्मा ही परमात्मा है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भाई यहाँ क्यों लिखा गया ही इज अनचेंजिंग अमॉन्ग अनचेंजिंग, अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग? सीधे लिख लेते ही इज अनचेंजिंग, अमॉन्ग द अनचेंजिंग बोलने का क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है? यहां पे देखिए उसकी भी सत्ता है, और यहां क्या वर्ड आ रहा है कि प्राण सत्यम, मतलब प्राण भी सत्य है, मिथ्या नहीं है, यानी जीवात्मा भी है, ठीक है। और ये जितना भी आपको क्वालिटी बताया गया कि ईथर के भी एसेंस है, बाकी उस चीज के भी एसेंस है, जो आपका हम लोग के प्राण, हम लोग के इंडिविजुअल बॉडी के भी एसेंस है भगवान, वो सारे क्वालिटी भी सच है, ठीक है। प्राण भी सत्य, अगर प्राण सत्य है तो जो प्राण का भी एसेंस है मुख्य प्राण, ठीक है, और जो भगवान है, ठीक है, वो मतलब समझ रहे हैं ना कि वो सत्य है सबसे बड़े। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये खुद ही, इसलिए मैं बोलता उपनिषद खुद ही माया, मतलब इस घिनौनी फिलॉसफी का खंडन करता है जो ये बताना चाह रहे हैं। इनका कहना रहेगा खाली ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि प्राण भी सत्य है, ठीक है, खुद बोल रहा प्राण सत्य है, और उसका भी एसेंस कौन है? परमात्मा, ठीक है। ही इज अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग। और इसीलिए भगवान का जो नाम है ये सबसे बड़ा सत्ता है, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल चीज़ है जो आपके अध्यात्म को कंट्रोल करता है। और आप बोलोगे कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इंटरप्रिटेशन क्यों, ये सबसे ज़्यादा सही इंटरप्रिटेशन है।
ये वासुदेवम सर्वमिति तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी पाखंड मचाए उपनिषद के नाम पर तो आप उसको बताइए कि भाई पहले पढ़ के आओ, या तो गीता ढंग से पढ़ लो या तो उपनिषद ढंग से पढ़ लो। बहुत लोग बोलते हैं कि उपनिषद पढ़ो गीता को समझने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आप कैसे आप उनको उपनिषद से बता सकते हो कि तूने जो वासुदेवम सर्वमिति की जो व्याख्या की है वो बेहद घटिया और बेहुदा, ठीक है, व्याख्या है। किसी भी जीव को भगवान घोषित कर देना ये सबसे बड़ा पाखंड है इस धरती पे, और इस चीज़ की कड़ी निंदा होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो इस चीज़ की कड़ी निंदा नहीं करता उसके भक्ति, उसके अंदर का भक्ति खत्म ही हो जाएगा। और मैं आपको देखिए, अब मैं इसलिए बताता उपनिषद क्यों भगवद गीता उपनिषद से एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि ये वो चीज़ को डायरेक्ट क्लियर खोल लेती है। यहाँ देखिए, यज्ञानाम जप, देखिए ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ होली नेम जपा, भगवद गीता 10.25। क्यों बोलता है, क्यों भगवान बोल रहे ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ होली नेम जपा, भगवान क्यों बोल रहे? क्योंकि उपनिषद ही बोलता है ना भाई। ये जितने अभी संसार आपको दिख रहा है, कॉर्पोरल नॉन कॉर्पोरल, आप ध्यान योग करते हो, आप अपने शरीर में अपना ध्यान करते हो, अपने शरीर के अंदर ध्यान करते हो, ठीक है। आप ज्ञान करते हो, अपने दिमाग का सहारा ले रहे हो, अपना ही दिमाग का सहारा ले रहे हो ना ज्ञान मार्ग में, कि जितना आपको समझ में आए। ध्यान कर रहे हो तो भाई अपने शरीर का सहारा लेके ध्यान कर रहे हो, और जो भी मार्ग है सब में वैसा ही है। पर जो भगवान का नाम का सहारा कौन लेता है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति योगी। क्यों? क्योंकि उसको ये सच पता है ना भाई कि ये सारा संसार फिजिकल नॉन फिजिकल थिंग से बना हुआ है। उस सब चीज़ के एसेंस भगवान है, और भगवान से भी बड़ी सत्ता उनका नाम है जो अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग है। यानी मेरे सोल को भी जो एसेंस होल्ड करता है वो भगवान है और उनका नाम है। इसलिए भगवान यहाँ खुद क्लियर कर देते हैं कि जितने भी तरीके हैं भगवान को अटेंड करने के लिए, ऑफ ऑल आई एम द चैंटिंग ऑफ होली नेम जपा। यानी सबसे, अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी फिलॉसफी अगर आपको सिखा रहा है भगवान का नाम लेना है तो वो फिलॉसफी सही है, सही मार्ग पर है। फिर आपको और भी देखना पड़ेगा कि वो साकार निराकार क्या कर रहा, क्या पाखंड मचा रहे हैं वो। अगर ये लोग भी भक्ति का अब सहारा लेने लगे और फिर बोले कि अंत में वो निराकार, उसके बारे में सोचो तो वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं गुनाह है। तो भाई इस चीज़ का खंडन तो वेदांत खुद करता है ना। आप इस वर्ड का बीच से उठा के ये बोलोगे कि सिर्फ इस वर्ड पर फोकस करो, तो भाई आगे का भी वर्ड देखो, पीछे का भी वर्ड देखो और पूरा श्लोक पढ़ो, ठीक है। और नेति अनेति का भी अगर तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो भाई ढंग से दो ना। कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बक दोगे तो उससे नहीं ना होता है। अगर यही कहना होता कि भगवान का रूप नहीं है तो यहाँ पर क्या है बोल दिया गया कि पुरुष रूपम। ये वर्ड क्यों बोला गया? ये मिथ्या वर्ड है क्या उपनिषद में? और ये वर्ड सत्य है क्या? आगे का श्लोक मिथ्या, पीछे का श्लोक मिथ्या, बगल का वर्ड सत्य। ऐसा भी कोई फिलॉसफी है क्या? है तो बताओ ना भाई। यहाँ पुरुष से रूपम ये वर्ड क्यों बोला गया बेकार का? भगवान का रूप का क्यों बोला गया? यहाँ क्यों प्राण को भी सत्य बोल दिया गया और उसका भी सत्य बोला गया? अनचेंजिंग। अगर सिर्फ एक ब्राह्मण होता, एको ब्राह्मण हो जाता तो भाई प्राण वो सत्य क्यों बोला गया? उसका भी एसेंस क्यों बोला गया? ही इज अनचेंजिंग अमाउंट, अनचेंजिंग सीधे बोलता है ही इज अनचेंजिंग अमाउंट, टेम्पोररी चेंजिंग, ठीक बोल लेते हैं ना। अगर वो ब्राह्मण सिर्फ अपनी लीला करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो बोल लेते हैं ही इज अ चेंजिंग अमाउंट द टेम्पोररी अनचेंजिंग, ठीक है बोल लेते हैं। पर यहाँ तो वो वर्ड नहीं बोला गया, यहाँ तो सीधे बोला गया ही अनचेंजिंग अमाउंट अनचेंजिंग। तो भाई इसलिए बोलता हूँ ना, किसी को अगर ढंग से कोई फिलॉसफी पढ़ा हो तो वो हर उपनिषद का हर लाइन इन पाखंडियों की फिलॉसफी का महा खंडन करता है। इसलिए मुझे उपनिषद से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता, उपनिषद, श्रीमद् भागवत ये सब एक सुर से बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, टॉपमोस्ट सत्ता है। ये खुलेआम बोला गया है और इस चीज को ये पाखंडी लोग ये बोलते हैं में कोई कहानी बना लेना, उसकी कोई साकार मन में मूर्ति खड़ी कर लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा,
रुक, तुमको बताते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। मन मना मत भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी। अगर सबसे बड़ा गुनाह है तो भगवान क्यों बोल रहे हैं मुझे ही सोचो, मेरे ही भक्त बनो। अगर उनका रूप नहीं है तो क्यों भक्त बने भाई, किसके भक्त बने। वर्शिप में, अगर उनका रूप नहीं है तो क्यों उनकी पूजा करें, किसकी पूजा कर लोगे। ऑफर योर होमेज ऑन टू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल, आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड। भाई अगर उनका नाम रूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा डियर फ्रेंड कहाँ से हो रहे हैं, प्रिय क्यों हो रहे हैं उनको हम। अगर वो ना कुछ करता है ना सोचता है तो हम उनके प्रिय कैसे हो जा रहे हैं। प्रिय तो उसके होंगे ना जिसका कोई दिल होगा, हृदय होगा। तो मैं बोलता हूं ना भाई, भगवद गीता खुलेआम खंडन करता है इस फिलॉसफी का। ये उपनिषद चिल्ला चिल्ला के खंडन करता है। मैं तो हो सकता है, अगर पता नहीं कि वीडियो कितना लंबा बन गया हो या बन जाएगा, पर ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो, आप टाइम निकाल के देखो। अगर आपको लगता है मैंने कहीं गलत व्याख्या कर दी तो आप मुझे सुधार भी सकते हो, मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अद्वैत के नाम पर ये बोले कि उसके बारे में सोचना भी पाप है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से ऊपर है, भगवान का नाम कुछ नहीं है। भगवान के नाम से ऊपर हमारी बुद्धि है जिसके बल पर हम ज्ञान मार्ग करेंगे। अरे बेवकूफ़, ढंग से पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, कुछ कोई चीज़ को तो मिथ्या मत मान, कोई चीज़ को तो सत्य मान ले उपनिषद से। हर पुस्तक, हर सनातन धर्म का हर पुस्तक खंडन करता है इनकी घटिया फिलॉसफी का, ठीक है। और देखिए, और मैं आपको दिखाता हूं, ये जो चैप्टर 10 है, ऑपुलेंस आउट ऑफ एब्सोल्यूट, यहां आप सब जानते हैं, यहां पे भगवान ने बताया कि यहां देखिए, ऑफ द वेदास आई एम द साम वेदा और नो मी टू द चीफ बृहस्पति, आई एम द लॉर्ड शिवा यक्ष एंड ऑफ द ट्रीज आई एम द बनियान ट्री। ये देखिए, जितने भी फिजिकल नॉन फिजिकल थिंग है, यही चीज़ चल रहा है जो उपनिषद में यहाँ बोला गया है। जो उपनिषद में यहाँ बोला गया, कहाँ गया, 2.3.1 से जो कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया गया, ये देखिए, ये चीज़ को ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं इनमें ये हूँ, मैं इनमें ये हूँ। भगवान यही चीज़ बता रहे कि सबका एसेंस में हूँ, सबका रस में हूँ, ठीक है। वो खुद नहीं है, ठीक है, वो खुद नहीं है, वो सबका एसेंस है, सबके परमात्मा रूप में है। कंट्रोल कर रहे, भगवान नियंता, भगवान कंट्रोलर है, हम लोग कंट्रोल्ड है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हम लोग, इसीलिए हम लोगों की पूजा भगवान की पूजा नहीं हो सकती। हम लोग कंट्रोल्ड है भाई, हम लोग, हमारा विनाश हो जाएगा। भगवान परम सत्ता है, उनका विनाश नहीं होता है। हमारी पूजा उनकी पूजा नहीं हो सकती है। देखिए, और प्यूरिफायर्स आई एम द विंड, यहां पर आपको, यहां पर देखिए, एयर और ईथर का आ रहा था ना, एयर एंड ईथर, यहाँ पर भगवान बोल दिया ना, और प्यूरिफायर्स आई एम द विंड। ये चीज़, यही पैरेलल चीज़ चल रहा है उपनिषद और भगवद गीता। भगवद गीता कोई ये क्या बोले लोअर लेवल की किताब नहीं है, ये बहुत अच्छे से उपनिषदों को एक्सप्लेन कर देती है। अगर आप ये दोनों मिला के पढ़ो तो आपसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला आदमी कोई बनेगा ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। आप अगर आप दोनों को मिला के शांत बुद्धि से किसी वैष्णव के शरण में जाके अगर आप पढ़ोगे, कोई एक बोनाफाइड वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के शरण में जाके, तो आपको जो ग्रंथ समझ में आएंगे ना, उस आपको पढ़ के अंदर से आनंद में अभ्यासात, आपको अंदर से ही इतनी सुख की प्राप्ति होगी कि आपको लगा कि आपका जिंदगी सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र आपको वो चीज़ बता रहा है जो चीज़ सही में है।
वो गुमराह नहीं कर रहा विज्ञान का नाम लेके, मॉडर्निटी ये करके नाम लेकर गुमराह नहीं कर रहा, आपको सच बता रहा है जो सच है। आप सामने क्या देखते हो? अपने विंड देखते हो, भगवान बता रहे वो उसका भी एसेंस मैं हूं भाई, मेरी पूजा करो, विंड की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। ये सब चीज यहां सिर्फ दो बोला गया ना, फिजिकल नॉन फिजिकल, भगवान सब कुछ बता रही है, सब कुछ। इसलिए भगवान यहां बोल रहे कि देखिए ऑफ रुद्राज आई एम द लॉर्ड शिवा, क्योंकि लॉर्ड शिव इस चीज में नहीं आते हैं, मटेरियल नॉन मटेरियल ये, ठीक है, उनका भी एसेंस बताया गया। इसलिए उपनिषद कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उनका मतलब तुम कुछ जान ही नहीं सकते, उनका मतलब उनकी ताकत कितनी है तुमको पता ही नहीं है। ही इज अनचेंजिंग अमॉन्ग द अनचेंजिंग, सबकी परम सत्ता वही है। और इतना बता के अगर आप 11वें चैप्टर में जाएं तो यहां पर सब कुछ बता के भगवान क्या करते हैं, यहां देखिए, ये देखिए, द फॉर्म यू आर सीइंग विथ मी, यह देखिए श्लोक पढ़िए, द फॉर्म यू आर सीइंग विथ योर ट्रांसेंडेंटल आईज कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय स्टडिंग द वेदास नॉर बाय अंडरगोइंग सीरियस पेनेंसेस नॉट बाय चैरिटी नॉट बाय वर्शिप, इट इज नॉट बाय दिस मीन्स दैट वन कैन सी मी एज आई एम। देख लीजिए, जो मैं बताना चाह रहा था भगवान भी वही कह रहे हैं, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, भक्तिया, देखिए सिर्फ भक्ति ही जान सकता है। क्यों जान सकता है? क्योंकि भक्त को पता है ना भगवान का नाम जो है सबसे बड़ी सत्ता है, उसको ये उपनिषद का ज्ञान पता है, उसको वेदांत का ज्ञान पता है, इसीलिए वो सब जान सकता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पर रिलाई नहीं कर रहा, सिर्फ ज्ञान मार्ग पर, सिर्फ ध्यान योग पर रिलाई नहीं कर रहा है वो। इसीलिए अगर बुद्धि योग को भक्ति योग अगर बोला जाता है तो भाई वो सही, क्योंकि भक्ति के बिना आप जान ही नहीं सकते हो। ये जो सबसे बड़ा ज्ञान मार्ग का किताब है ये खुद बोलता है ये चीज को, चिक चिक की ये चीज उस चीज को बोलता है। लोग डाउट करते, अरे संस्कृत, अरे भाई संस्कृत का तुम खाक संस्कृत का क्या करोगे? पहले यहाँ वर्ड तो समझो क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है। भगवत गीता और उपनिषद एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं चल रहे हैं, वो एक दूसरे को साथ लेके ही चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, भगवान ये बोल रहे हैं। तो क्यों बोला भगवान ने यहां पर, क्यों बोला? बोल लेते, द फॉर्म यू आर सीइंग विथ मी ट्रांसेंडेंटलाइज कैन नॉट बी, ये लाइन, ये श्लोक नहीं बोलते भगवान, नहीं बोलते ना। ये देखिए वेद वर्ड आ भी रहा है, तपस्या दान आ रहा है ना, ये सब वर्ड, तो क्यों ना भगवान ने बोल दिया? नहीं बोलते, पर बोले भगवान ने। और वेदांत के नाम पर जो उछलते हो, इतना उछलन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है मैं बताता हूं। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, देख लीजिए ये पूरा प्रकरण का भगवान ने एसेंस यहीं पर दे दिया। एंड मी कम द रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास एंड आई एम द नोवर ऑफ द वेदास। अब तुम बोले हो कि भगवान की साकार रूप की इमेजिनेशन मत करो, पाप है। अब भगवान बोले बेटा तुम जिस उपनिषद का नाम लेके बोल रहे हो ना, उसका भी कंपाइलर मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, समझ रहे हो ना। तो अपने रूप पे जो घमंड हो, तुम जिस घमंड पर आके तुम अपने रूप के घमंड पर आके बोलते हो ना, अपने ज्ञान के घमंड पर आके बोलते हो कि मेरा नहीं है, तो बेटा जान लो कि तुम जिस किताब के बारे का सहारा लेके बोल रहे हो ना, उसका भी कंपाइलर मैं हूँ। तुम मेरी ताकत को समझ ही नहीं सकते, जो तुम अपनी छोटी बुद्धि लेके ना जो वेदांत की व्याख्या करते हो, सबसे पहले भगवान का रूप उड़ाते हो, तो तुमसे बड़ा अपराधी आज तक कोई जन्म नहीं लिया बेटा, ये याद रखो। यही बोल रहे भगवान इस श्लोक में, ठीक है। इन पापियों को ना मैं क्या बोलूँ इन लोगों को मैं, ये इस समाज में ये लोगों को सबसे ज़्यादा गंदगी इन्होंने फैला रखी है। वेदांत के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया है इन्होंने। लोग इनकी भाषा समझते नहीं, एक शास्त्र पढ़ते नहीं, और इन लोगों को पता नहीं
कैसे मतलब लोग सुन लेते हैं, भक्त लोग पढ़ते हैं, मैं बाकी जनरल मासेस के लिए बोल रहा हूँ। और ये नव अद्वैतवादियों ने तो आर्य शंकराचार्य को भी बदनाम करके रखा है। अरे मधुसूदन सरस्वती से बड़ी सत्ता है क्या तुम्हारे अद्वैत वेदांत पे? मधुसूदन सरस्वती का एक स्टेटमेंट दिखा दो जहाँ वो बोल रहे हैं कि भगवान का जो रूप है उसके बारे में सोच लेना बहुत बड़ा पाप है। ये तुम मुझे बस दिखा दो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखा दो तुम, या शंकराचार्य का ही कि दिखा दो। लोग बोलते हैं भाई क्यों गुस्सा करते हो आप इन पे, क्यों ना करूं? आप अगर इस चीज़ से कंफर्टेबल हो जा रहे हो कि भगवान के रूप को डिनाई कर दिया जाए, इसलिए मुझे गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी बहुत पसंद है। इसीलिए क्योंकि जिस रूप से, जिस नाम रूप गुण कथा, जिस भगवान के नाम रूप गुण कथा से ये लोग हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसी नाम रूप गुण कथा से गौड़िया वैष्णव की फिलॉसफी, षट गोस्वामियों ने फिलॉसफी दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी दिया कि इनसे प्रेम करो। भगवान के नाम रूप गुण लीला फिलॉसफी जो भी है, भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उससे प्रेम करो। ये अकेला गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी ये चीज़ बोलता है और सीना ठोक के बोलता है और वेदांत के प्रमाण पर बोलता है। जो करना है करके दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ। तुम अगर ऐसा वीडियो बनाओगे जहाँ तुम भगवान के गाली दोगे उनके रूप को, तो मैं या मेरे जैसे अनडिवोटेड तुम्हारा अपोजिशन करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारे बॉडी में एक बूंद भी ब्लड रहे या ना रहे, क्योंकि तुम एक हेट करने की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हो। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बोल क्या रहा है, और इस चीज़ को से कभी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, कभी भी। ये पाखंडी खुलेआम बोल रहा है कि भगवान के बारे में सोच लेना पाप है। किस तुम्हारे में और इस एक इस्लामिस्ट में क्या अंतर है? तुम्हारे एक बौद्ध में क्या अंतर है? तुम मुझे बताओ। क्यों मैं इस्लामिस्ट से हेट करूं और तुमसे प्यार करूं? क्यों? उसको मेरे भगवान के मूर्ति से जलन है, उसको बर्दाश्त नहीं, तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं। वो अपना कुरान का सहारा लेता है, तुम मेरे ही पुस्तक पकड़ के बोलने लगते हो कि भगवान नहीं है। हद पाखंडी लोग हैं यार ये लोग। क्यों ऐसे लोगों को इतने सुप्रीम पोजीशन पर रख के लोग बुलाते हैं और इनकी भाषा को सुनते हैं? भाई अगर आप तुम बुला रहे हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे वीडियो से लोग प्रभावित हो रहे, इसका कर्मा तुम्हें भी जाएगा। ठीक है, तुम्हें भी जाएगा कर्मा। ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ बुला लिया, लोग ने सुन लिया तो ये कर्मा उनके और इनके बीच में। ना भाई ना, ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। खैर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आप लोग भक्तों बताइए कि आपको कैसा लगा और अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं अकॉर्डिंगली आगे वीडियो बना सकूँ। हरे कृष्णा।